तो जैसा कि विदित है कि आज 2026 नगर पंचायत चुनाव का नामांकन का आखिरी दिन है और नामांकन सारे खत्म हो चुके हैं। तो हम आज मिलते हैं 2026 हरिहरगंज नगर पंचायत के निर्वाची पदाधिकारी से और सर से पूछते हैं। सर, आप इस चुनाव के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्या कहेंगे सर? ये नगर पंचायत के वार्ड पार्षद और सदस्य का चुनाव है, जिसमें इतने लोग नामांकन दाखिल किए हैं। कुल अब तक 62 नामांकन हम लोग को प्राप्त हो चुका है। कल समीक्षा है और समीक्षा के उपरांत कितने कैंडिडेट या अभ्यर्थी शेष रह जाएंगे मैदान में, वो कल पता चल पाएगा। आज अभी तक 62 अभ्यर्थी हम लोग को नामांकन दाखिल कर चुके हैं। तो जैसा कि विदित है सर कि इस चुनाव में यदि कोई आदमी चुनाव आयोग का जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ क्या कदम उठाया जाएगा सर? उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश है। अगर कोई चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश है। दूसरी कड़ी ये है सर, दूसरी बात ये है कि कई लोग गलत तरीके से, जैसे विदित है कि बिहार के लोग झारखंड में इस चुनाव में अपना दावेदारी के लिए नामांकन नहीं कर सकते। कई लोग फर्जीवाड़ी के तरह के करके और यहाँ का जाति प्रमाण पत्र बनवा करके और नामांकन करते हैं, तो उनके खिलाफ क्या कदम उठाया जाएगा सर? इसमें जो राज्य निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि 2024 वर्ष 2024 जिस मतदाता सूची से विधानसभा का निर्वाचन हुआ था, वही मतदाता सूची से इसका हमको उनका नॉमिनेशन लेना है। तो इसमें स्पष्ट आदेश है। तो अगर कोई बिहार के व्यक्ति भी अगर 2024 में अगर यहाँ जिनका मतदाता सूची में नाम दर्ज था, तो उस हिसाब से वो भी एलिजिबल हो गए, बशर्ते कि उनका आरक्षण कोटि सामान्य हो। क्योंकि यहाँ से तो उनका जाति प्रमाण पत्र बनेगा नहीं। जब भी जाति प्रमाण पत्र बनेगा तो संबंधित राज्य से ही बन पाएगा, तो वहाँ पर ये एलिजिबल नहीं रह पाते हैं। तो ये मतलब एक सामान्य वर्ग के लोग ही बिहार के हैं जो यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं, बाकी आरक्षित सीट पे कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। तो सर, ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो अपना फर्जीवाड़ा कर जो बिहार के हैं, आरक्षित वर्ग से हैं और चाहते हैं कि यहाँ नामांकन करें, तो उनके खिलाफ चुनाव आयोग से क्या कदम उठाएगी चुनाव? तो ऐसा कोई हम लोग को मिला नहीं है। अगर हम लोग को कोई शिकायत मिलता है इस पर, तो इस पर हम लोग जांच करेंगे इस पर, और उनका नामांकन रद्द किया जा सकता है इसको। चुनाव आयोग की तरफ से पहले भी देखा गया है सर, अभी पहले भी जो था अपने स्टाफ हैं उनके लिए व्यवस्था होती थी जलपान का और कुछ चीज़ों का सर। तो इस दफ़ा शिकायत मिली है मेरे को स्टाफ से, चाहे कोई भी स्टाफ हो यहाँ के, तो कि चुनाव आयोग ने हमारे लिए कोई न तो पानी का व्यवस्था किया कुछ किया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ये तो राज्य निर्वाचन आयोग का मामला है। सभी संबंधित जो निर्वाचित पदाधिकारी हैं उनको कुछ फंड उपलब्ध कराना चाहिए था, लेकिन पता चल रहा है कि फंड मुझे न दे करके अन्यत्र कहीं दिया गया है इस अंचल में। तो क्योंकि इस चुनाव में जितने भी सर, या तो थाना स्टाफ हो या ब्लॉक का स्टाफ हो, सब काम करते हैं, अपना खर्च से पानी मंगवा रहे हैं, सब वो सब कर रहे हैं। हम लोग खाना भी हम लोग अपना मंगवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, न्यूज़ चैनल संविधान भारत के साथ समय देने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन है सर। तो बने रहिए मेरे चैनल न्यूज़ संविधान भारत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। के बाद आपका प्रवेश वर्जित है, इसलिए अभी तक जो भी अभ्यर्थी नामांकन करने के लिए बाकी हैं वह आ जाए, क्योंकि समय हो चुका है और मात्र 4 मिनट के अंदर मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाएगा, आपको नामांकन लेने से वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग समय को देखते हुए आ जाए।